हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टैट्स का आखिरी चैप्टर हमारा जो पेंडिंग है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ गेम्स। अब ये थ्योरी ऑफ गेम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कई बार क्या होता है ना कि दो प्लेयर्स जब गेम खेल रहे होते हैं, एक प्लेयर जीतेगा, एक प्लेयर हारेगा। थ्योरी ऑफ गेम्स ये बताता है कि एक प्लेयर जो जीतेगा वो मिनिमम कितनी पॉसिबिलिटीज के साथ जीतेगा और जो हारेगा वो मैक्सिमम कितने लॉसेस के साथ हारेगा। ये जो दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को थ्योरी ऑफ गेम्स बताता है। मतलब दोनों प्लेयर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि जिस स्ट्रेटेजी से एक प्लेयर को मिनिमम प्रॉफिट में, कम से कम मुझे इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा प्लेयर जिसका मैक्सिमम लॉस, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरा इतना लॉस होगा, उससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। उन दोनों का जो सैडल पॉइंट होता है, मतलब उन दोनों का जो मैचिंग पॉइंट होता है, वो मैचिंग पॉइंट हम लोगों को थ्योरी ऑफ गेम्स सिखाता है। अब ना इस चैप्टर में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक पॉसिबिलिटी सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी सीखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जहां पे दोनों की स्ट्रेटेजी मैच होती है, दोनों का सेटल पॉइंट मैच होता है, मतलब एक का लॉस और दूसरे का प्रॉफिट, वो दोनों एक जगह पे मैच होता है। उसको हम लोग कहते हैं कि वेयर सेटल पॉइंट इज इक्वल, या जहां पे हम लोग कहते हैं गेम इज डिटरमाइनेबल, जब दोनों के लिए सेम होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जहां पे दोनों के लिए सेम नहीं होता है। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वो समझ करेंगे जहां पे सेटल पॉइंट मैच होगा, और नेक्स्ट वीडियो से लेके हम लोग वो शुरू करेंगे कि जहां पे सेटल पॉइंट मैच नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। लिखा क्या है? फॉर द गेम विद पे ऑफ मैट्रिक्स, प्लेयर बी जिसकी तीन स्ट्रेटेजीज हैं, B1, B2, B3, एंड प्लेयर ए जिसकी तीन स्ट्रेटेजीज हैं, A1, A2 एंड A3, -20, -12, 4, 24, -16, -4, 12, 14, 4। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रो मिनिमा फाइंड करेंगे। रो मिनिमा का मतलब होता है इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -20। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -16। माइनस में जितना नंबर बड़ा उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटा आप लोग 12 -12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है ना, उसकी उतनी वैल्यू छोटी होती है। तो सबसे छोटा -20 है, यहाँ पे -16 है, और यहाँ पे सबसे छोटा 4 है। इसी तरीके से लेंगे कॉलम, रो में मिनिमा लिया तो कॉलम में मैक्सिमा लेंगे। अब कॉलम मैक्सिमा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 24, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 14, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4। अब ध्यान से देखना बेटा। अब रो मिनिमा के अंदर यहाँ पे मिनिमा है, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर लेंगे। अब इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम नंबर है 4। अब इसी तरीके से जो कॉलम मैक्सिमा है उसके अंदर मिनिमम लेंगे, तो इसके अंदर उल्टा लेना है। मिनिमा लिया तो उसके अंदर मैक्सिमा लेंगे, और मैक्सिमा लिया तो उसके अंदर मिनिमा लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। देखो दोनों जगह पे मैच हो गया ना। इसको हम लोग बोलेंगे वेयर सैडल पॉइंट इज सेम, गेम इज डिटरमाइनेबल। गेम डिटरमाइनेबल है। अब हमको स्ट्रेटेजी लिखनी है, तो प्लेयर ए, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी? ये 4 के सामने क्या है? A3। A3 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब प्लेयर बी के लिए, प्लेयर बी 4 के सामने क्या वैल्यू है? B3। B3 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। सम कंप्लीट। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले रो मिनिमा, मतलब इसमें सबसे छोटा -20, यहाँ पे सबसे छोटा -16, यहाँ पे सबसे छोटा 4। इसी तरीके से कॉलम मैक्सिमा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 24, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 14, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4। अब क्या करेंगे? मिनिमा के अंदर मैक्सिमा लेंगे, सबसे बड़ा नंबर 4, और मैक्सिमा के अंदर सबसे छोटा नंबर लेंगे, दैट इज 4। दोनों जगह पे 4-4 मैच हो गया, मतलब सेटल पॉइंट इज सेम, गेम इज डिटरमाइनेबल। अब इस 4 के सामने B3 है, तो प्लेयर बी के लिए B3 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी।
इस 4 के सामने A3 है, तो प्लेयर A के लिए A3 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। एक और सम करेंगे बेटा तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। Example number 2, solve the game payoff matrix is given by player B। तो B1 और B2 स्ट्रेटेजी दी हुई है एंड प्लेयर A उसकी A1 एंड A2 स्ट्रेटेजी दी हुई है, -7 0 0 एंड 4 ऐसा हम लोगों को लिखा हुआ है। सबसे पहले रो मिनिमा, इस पूरे रो में छोटा कौन सा है -7, इस पूरे रो में छोटा कौन सा है 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे कॉलम मैक्सिमा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 0, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4। क्या किया बेटा, एक बार फिर से रो मिनिमा, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर -7, यहाँ पे छोटा नंबर 0, कॉलम मैक्सिमा, इन दोनों में बड़ा नंबर 0, इन दोनों में बड़ा नंबर 4। अब क्या करेंगे, रो मिनिमा के अंदर मैक्सिमा, मतलब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 0, कॉलम मैक्सिमा के अंदर मिनिमा, उल्टा करना है, मिनिमम के अंदर मैक्सिमम लेना है और मैक्सिमम के अंदर मिनिमम। तो मैक्सिमम के अंदर इन दोनों के अंदर छोटा कौन सा है 0। ओके बेटा, देखो दोनों जगह पे क्या आ गया 0 आ गया, मतलब दोनों जगह पे सेम आ गया। तो लिखेंगे सैडल पॉइंट इज सेम, गेम इज डिटरमाइनेबल, प्लेयर A प्लेयर B, ये 0 के सामने A2, तो A2 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड ये 0 के सामने B1, B1 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। एक और सम करेंगे बेटा जिसमें अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसी के साथ ये आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से ऐसे सम्स करेंगे कि जहां पे सैडल पॉइंट मैच नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 3, जहां पे हमको वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल, B1 B2 B3, ये प्लेयर B की स्ट्रेटेजीज दी हुई है, A1 A2 A3, ये प्लेयर A की स्ट्रेटेजीज दी हुई है। x 5 2 -1 x -5 -3 3x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन रो मिनिमा, रो मिनिमा मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर 2, इसमें सबसे छोटा नंबर -5, इसमें सबसे छोटा नंबर -3। इसी तरीके से कॉलम मैक्सिमा, इस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर, माइनस में जितना छोटा उतनी उसकी वैल्यू बड़ी, इसका मतलब हो जाएगा -1। यहाँ पे कॉलम मैक्सिमा लेना है, इस कॉलम में सबसे बड़ा 5 और इस कॉलम में सबसे बड़ा 2। अब ध्यान से देखना बेटा, रो मिनिमा, मिनिमा के अंदर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है बेटा 2, कॉलम मैक्सिमा, मैक्सिमा के अंदर मिनिमम, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है -1। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू ऑफ x में बी, मतलब हो सकती है, छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा -1 लेस देन इज इक्वल टू x, बड़ी वैल्यू कौन सी है 2 लेस देन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 2 के बीच में हो सकती है, तभी ये जो गेम है वो हमारा गेम डिटरमाइनेबल होगा। इसी के साथ बेटा हमारे आज वो सम्स कंप्लीट हुए कि जहां पे सेटल पॉइंट हमारा मैच होता है, यहाँ गेम डिटरमाइनेबल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लेके हम लोग वो सम्स करेंगे कि जहां पे गेम डिटरमाइनेबल नहीं होगा, सेटल पॉइंट मैच नहीं करेगा। थैंक यू बेटा।